कंटिन्यू करते हैं बेटा आज हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के हमने लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे उसी पे बेस थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट मैंने आपको कराया था पहले स्टेडी स्टेट के क्वेश्चंस। स्टेडी स्टेट में मैंने आपको बताया था कैपेसिटर जो होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करने का मतलब कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करने का मतलब कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करने का मतलब कि अगर कैपेसिटर को आप बैटरी के अक्रॉस लगा देते हो या कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर देते हो तो कैपेसिटर चार्ज होगा जीरो से मैक्सिमम तक। कब तक चार्ज होगा? जैसे ही आप सर्किट को स्विच ऑन करोगे, करंट एकदम से मैक्सिमम नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है मैक्सिमम होने में। जितनी देर में करंट मैक्सिमम होगा उतनी देर में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही स्टेडी स्टेट आती है, जैसे ही कांस्टेंट करंट होता है, कैपेसिटर क्या कर लेता है? डीसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए। और लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, एक और देखते हैं। आपको क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन साथ साथ लिख लीजिए। फाइंड चार्ज acquired by capacitor in steady state। सिचुएशन कुछ ऐसी दी है। टेन वोल्ट, 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm, 10 ohms, 10 ohms, 10 माइक्रोफैरड। ये सिचुएशन दी है। मैंने आपको क्या बताया था? स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर डीसी को क्या कर लेता है? ब्लॉक कर देता है। 2 मिनट रुक जाइए, सामने देखिए पहले। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ध्यानचंद को कैपेसिटर क्या कर लेगा? ब्लॉक कर लेगा। जब डीसी को ब्लॉक करेगा तो होगा क्या? सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, इस ब्रांच को भूल जाओ। ये ए पॉइंट बोल दो, ये बी पॉइंट बोल दो। मतलब यहां पे ए पॉइंट रहेगा और यहां पे बी पॉइंट रहेगा और नीचे पूरा सर्किट सेम रहेगा। 10 वोल्ट, 10 ohms, 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms। अब इस सिचुएशन में हर ब्रांच में करंट निकालिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो गया? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? सब सीरीज में, ये एक ही सर्किट है, सब कुछ सीरीज में। 10 + 5 15 + 3 18 + 2 20। सो आर इफेक्टिव कितना हो गया? 20 ohms। करंट कितना हो गया? V/R। करंट कितना हो गया? ½ एम्पियर। सो 0.5 एम्पियर इधर जाएगा, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इधर गया, 0.5 एम्पियर इधर गया, 0.5 एम्पियर इधर गया, 0.5 इधर गया और 0.5 वापस आ गया। यही सिचुएशन रहेगी। अब वोल्टेज आपको निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस। इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, ये वाले 10 ओम का, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। अब आ जाओ, वोल्टेज ए बी के बीच में निकालना है। क्या बताया था मैंने आपको? जिन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, एक से दूसरे की तरफ जाते हैं और वोल्टेजेस को ऐड कर देते हैं। प्लस पे पहले पहुंचे तो वोल्टेज को क्या लेते हैं? प्लस। माइनस पे पहुंचे तो क्या लेते हैं? माइनस। तो यहां पे करंट ऊपर जा रहा है, प्लस माइनस ड्रॉप, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। मैं अगर इस पाथ से जाता हूं, पाथ 1 बोल देता हूं, ए से शुरू हुई है, पहले 2 पे पहुंचे, प्लस पे 2 × 0.5, फिर प्लस 3 × 0.5,
फिर प्लस 5 इंटू 0.5, ये आ गया 5 वोल्ट। मैंने कौन सा पाथ चूज किया? पाथ 1। सपोज मैं पाथ 1 ना चूज करके पाथ 2 चूज करता, इधर से जाता, आपकी चॉइस है, मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं। पाथ 2 अगर चूज करता मैं, तो ए बी के बीच में वोल्टेज कितना हो जाता? ए से बी की तरफ जाइए, ए से बी की तरफ गए, पहले बैटरी के किस पे पहुंचे? प्लस पे, तो प्लस 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस के माइनस पे माइनस IR, आंसर कितना आया? 5 वोल्ट। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV। C कितना है? 10 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। आंसर आ गया 50 माइक्रोकूलम। क्या ये सबको समझ में आता है? 50 माइक्रोकूलम वोल्टेज ए बी की पॉजिटिव आई है, मतलब ए इज एट हाई पोटेंशियल, बी इज एट लो पोटेंशियल। तो ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये वाला एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये वाला एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? अप्रोच समझ में आ गई? ये हो गया कैपेसिटर पे बेस्ड क्वेश्चन। अभी टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए, पहले 2-3 टाइप समझ लो। ये लास्ट टाइम हम कर रहे थे, एक और करा दिया मैंने। इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस आते हैं? एक आता है इनफाइनाइट सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस। इनफाइनाइट सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस, ये कैसे क्वेश्चंस हैं? आपको बोला इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड टाइम बेटे इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। सिचुएशन ऐसी दी है, 12 वोल्ट कॉमा 0.5 ओम्स। अभी इसका मतलब बता रहा हूं। 1 ओम, 2 ओम्स, 1 ओम्स, 2 ओम्स, 1 ओम्स, 2 ओम्स, 1 ओम्स, 2 ओम्स, अप टू इंफिनिटी। ये सर्किट दिया है। अब इस सर्किट में आपको बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है और करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। इसमें एक छोटी सी चीज और दी है, 12 वोल्ट कॉमा 0.5 ओम्स। ये पहली बार अब आप कर रहे हैं आज, आगे आएगा डिटेल में। ये जो दिया है इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जो भी सेल या बैटरी है, ये उसका क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदरूनी रेजिस्टेंस। मतलब सेल का भी कुछ रेजिस्टेंस है। उसको बनाते कैसे? हम सीरीज में बना देते हैं साथ में। अभी फॉर द टाइम भी ये याद रखो, आगे डिटेल में आएगा। अब इस सर्किट पे पहले आते हैं। अगर आप इस सर्किट पे ध्यान दो तो इट्स एन इनफाइनाइट सर्किट। मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल देता हूं, इसको बी पॉइंट बोल देता हूं। सो ए और बी के बीच में सर्किट कुछ ऐसा है, 1 ओम, 2 ओम्स, 1 ओम्स, 2 ओम्स, 1 ओम्स, 2 ओम्स, अप टू इंफिनिटी। ऐसा ही है ना? इंफिनिटी में एक कम कर दो और या एक ज्यादा कर दो, फर्क नहीं पड़ता। लेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बी एक्स ओम्स। सिचुएशन कैसी बन जाएगी? अगर मैं इसको एक्स ओम मान लेता हूं इफेक्टिव, यहां तक भी सेम सर्किट रिपीट हो रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो? आप ऐसे बना सकते हो, 1 ओम, 2 ओम्स, और इस पूरे की जगह लिख सकते हो एक्स ओम्स। यहां तक सेम सर्किट है ना इंफिनिटी में। सो इस पूरे को मैंने एक्स माना है, तो एक कम कर दूं तब भी एक्स ही रहेगा। तो क्या होगा? बनाओ इक्विवेलेंट, 2 और x पैरेलल में, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इन सीरीज विद 1, और रिजल्ट किसके बराबर है?
x के बराबर, यस और नो? 2 एंड x किस में हो गए? पैरेलल में। 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इन सीरीज विद 1 ओम, और रिजल्ट किसके बराबर? x के बराबर। रीअरेंज 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इजंट इट? क्लियर यहां तक? क्या करोगे आगे? सिंप्लीफाई, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू सीधी सीधी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फैक्टर बन रहे थे क्या? हाँ बन रहे थे, माइनस 2n प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2 ओम्स। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम्स। यहां तक क्लियर? नो प्रॉब्लम? सब बच्चों को ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2 ओम्स। अब मैंने आपको क्या बोला? अब आ जाते हैं, पहला पार्ट तो हो गया। करंट ड्रॉन की अगर हम बात करें तो करंट ड्रॉन के लिए हम क्या करेंगे? इस सर्किट को, ये है जी 2 ओम्स, साथ में बैटरी, बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट की, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में बना दो 0.5 ओम्स। तो करंट कितना हुआ? 12 अपॉन 2.5 एम्पियर, खत्म। टोटल वोल्टेज 12 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 2 ओम्स प्लस इंटरनल 0.5, सो टोटल कितनी हो गई? 2.5। हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में शो कर दो, बाकी डिटेल इंटरनल रेजिस्टेंस की आगे आएगी। यहां तक बात समझ में आई? प्लीज ये 2 लिखिए, फिर हम आगे और कॉन्सेप्ट्स करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं इसमें? एक आपने पहले पढ़ा था कैपेसिटर्स में भी, अब दोबारा व्हीटस्टोन ब्रिज, आगे जाके इसका प्रूफ भी आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? अगर ये रेजिस्टेंसेस हमने रखे, ध्यान देना बेटा, ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं, बीच में एक एक्स्ट्रा है। पहले कैपेसिटर्स थे, ये R1, R2, R3, R4, R5, यहां करंट मान लिया I डैश। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है इफ R1 अपॉन R2 इज R3 अपॉन R4 देन I डैश इज 0। मतलब इस बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। अगर ये अगली क्लास में मैं इलैबोरेट भी करूंगा, मैथमेटिकल प्रूफ तो आगे आएगा, आज की क्लास में हम उस पर पहुंच नहीं पाएंगे। सिमिट्री पे, मिरर सिमिट्री और बाकी सिमिट्रीज पे एक टाइप की करेंगे आज, बाकी सिमिट्रीज नहीं कर पाएंगे। वो अगली क्लास में मैं इलैबोरेट भी करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है सिमिट्रिसिटी के हिसाब से। अभी लॉजिकली अभी सिर्फ लर्न करना है कि बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा अगर R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बराबर हो। दिस अपॉन दिस, अगर दिस अपॉन दिस के बराबर है तो बीच वाली ब्रांच में कोई करंट पास नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये बात क्लियर है? अब इसका मतलब देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट द ब्रांच कंटेनिंग R5, इसको छोड़ सकते हैं। हमारे पास जो बच जाएगा वो सिचुएशन ऐसी होगी, वो सिचुएशन ऐसी होगी। सो R1, R3, R2, R4। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल होगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर जो आंसर आएगा वो किस में हो जाएगा? पैरेलल में। ठीक है, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, सबको आता है ये। ठीक है, नो प्रॉब्लम इसमें। तो जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, असाइनमेंट में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो आपको बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है, आपको बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है इस एक सर्किट में। फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस
इन द फॉलोइंग सर्किट। सर्किट कुछ ऐसा दिया हुआ है, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। एक सर्किट ये है, सेकंड सर्किट कुछ ऐसा है। ये दो सर्किट्स हैं। इन दोनों सर्किट्स में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। ये दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज हैं। देखने में नहीं लग रहे ना? हैं? देखने में लग रहे हैं? नहीं। देखते हैं, मुझे तो शुरू में थोड़ी ना पता है, वो तो मैंने अभी वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको दिख रहे हैं, बट व्हीटस्टोन ब्रिज हैं दोनों। लेट्स सी कैसे। पहले इस फर्स्ट की बात करते हैं, इस फर्स्ट सर्किट की बात करते हैं। अगर मैं इस फर्स्ट सर्किट की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इस फर्स्ट सर्किट के अंदर ए और बी पॉइंट्स आपको गिवन है। सीरीज पैरेलल कुछ दिख नहीं रहा। बेस्ट तरीका क्या होता है, क्या बोला था मैंने, सारे जंक्शंस के नाम दे दो। ये गिवन डाटा है, सारे जंक्शंस के नाम देते हैं। ये ए पॉइंट है तो ये ए पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। ये सुनो, ए के रास्ते बंद हो गए। अब आ जाओ बी पे। ये बी है तो ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। ए और बी हो गए। कौन बच गए? ऊपर वाले बच गए। इसको ना मैं ए बोल सकता हूं ना बी बोल सकता हूं, इसको सी बोल दो, और ये इसको मैंने डी बोल दिया। बन गए सारे? ठीक। अब इफेक्टिव निकालते हैं ए और बी के बीच में। रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। ए और डी के बीच में आर, यहां सी बना लो या डी बना लो कहीं। ए और डी के बीच में आर, ए और सी के बीच में आर, सी और डी के बीच में आर, ए और बी के बीच में आर। बीच में से बनाना है, कोई बात नहीं, नीचे ले जाओ। डी और ये वाला हो गया ना, सी और बी के बीच में आर, और डी और बी के बीच में आर। सारे कवर हो गए। ऊपर क्या बन गया? गेहूं पत्थर सेतु बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर। ये वाली ब्रांच खत्म हो गई। व्हाट इज लेफ्ट? ए बी, ये दो बचे, आर और आर, सी। डी वाले दो बच गए, आर और ए और बी का बाहर बाहर से जो मैंने बनाया। अब ये दो सीरीज क्या बनेगा? ए बी, ऊपर आ गया 2R, नीचे भी आ गया 2R, और एक आ गया R। तीनों आपस में पैरेलल में, 2R पैरेलल में हुआ R, R और R पैरेलल में हुआ R/2। R इफेक्टिव का आंसर आया R/2। हो गया सॉल्व। आया समझ? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट देखने पे जैसा है वैसा ही हो, चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन। और देखो, सपोज आपको बोला, सपोज आपके पास ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, सेकंड पार्ट जो मैंने वहां लिखा था ये वाला है। मुझे नहीं पता, अभी मैंने बोल दिया व्हीटस्टोन, जरूरी नहीं है व्हीटस्टोन हो, मुझे नहीं पता। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है,
मैंने बोला फिर से, पर जरूरी नहीं है हो। ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया। ए और बी के रास्ते बंद हो गए, सी डी पकड़ो, ये मान लिया सी, सी का भी और कोई नहीं हो सकता, ये मान लिया डी। रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, ए बी सी डी, एक एक करके। ए और डी के बीच में आर, ए और डी के बीच में आर, ए और डी के बीच में 2R, ए और डी के बीच में 2R, डी और सी के बीच में आर, डी और सी के बीच में आर, ए और सी के बीच में आर, ए और सी के बीच में आर, डी और बी के बीच में आर, डी और बी के बीच में आर, बी और सी के बीच में 2R, बी और सी के बीच में 2R। सारे हो गए क्या? कोई एक मैंने मिस कर दिया क्या? मैंने वैल्यू शायद गलत लिख ली, एक मिनट दिखाना। ये 2R होगा बेटा, करेक्शन करो, ये 2R है, करेक्शन कर लो क्वेश्चन में, ये 2R है, ये 2R होगा। अब 2R पैरेलल में, 2R पैरेलल में क्या बना? ए बी सी और डी। ये कितना था? R। 2R पैरेलल में कितना हो गया? R। ये 2R पैरेलल में कितना हुआ? R। ये अकेला R, बीच का R क्या हो गया? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, अगर बैलेंस ना हो तो क्या होगा? अभी तो हमें दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस चल रहा है। अगर ये बैलेंस ना हो फिर कैसे करेंगे? अगली क्लास में बताऊंगा। अनबैलेंस्ड भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। अभी बैलेंस्ड वाले, ये कैंसिल हो गया, बीच वाली ब्रांच खत्म। क्या बचा आपके पास? ए बी सी डी, आर 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 आर। ये दो सीरीज में कितना हुआ? 2R। ये दो सीरीज में कितना हुआ? 2R। 2R पैरेलल में R इफेक्टिव कितना हो गया? R। है ना व्हीटस्टोन? समझ में आ गया व्हीटस्टोन? तो जरूरी नहीं है डायरेक्टली देखने वाले क्वेश्चंस हो, ऐसे भी हो सकता है कि जिसमें सोचना पड़ जाए। क्लियर? एक तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए व्हीटस्टोन वाले। तो मैंने आज कौन कौन से आपको 3 बताए अभी। एक तो पहले कैपेसिटर वाला जो मैं चल रहा था लास्ट क्लास में, उसको कवर किया। दूसरा मैंने इनफाइनाइट सर्किट्स बताए। तीसरा मैंने बताया व्हीटस्टोन। अब एक चौथा, इसका नाम है सिमेट्रिकल सर्किट्स। आज हम ये शुरू कर देंगे, अगली क्लास तक चलेगा। ध्यान देना प्लीज, इसका कोई रूल नहीं है, कोई मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, आपको डिपेंड करता है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जो अभी मैं पहला क्वेश्चन करूंगा वो एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है। वो एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल यूजिंग क्रिचॉफ लॉ किया हुआ उसने। मतलब उसने करीब करीब आधा पौना पेज लगाया उसको सॉल्व करने में। आप जब सॉल्व करोगे 1-1.5 पेज लग जाएगा। मैं जब करूंगा ओरल कर सकता हूं। सामने ध्यान देना, लॉजिक आना चाहिए, क्योंकि अब एमसीक्यूज की वेटेज ज्यादा है, तो ऐसी शॉर्टकट टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। ध्यान देना प्लीज। नोबडी विल राइट इवन अ सिंगल वर्ड। पहले ध्यान से देखेंगे। मैं यहां पे जगह छोड़ रहा हूं कुछ लिखने के लिए, पहले क्वेश्चन की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको बोला इफ ईच ब्रांच ऑफ a cube have same resistance, small r, find the effective resistance between two diagonally opposite corners.
ये क्वेश्चन है सिर्फ। एक क्यूब है, ये क्यूब है जी। इस क्यूब के सारी ब्रांचेस बराबर रेजिस्टेंस की है। मैं थोड़ा डायग्राम को क्लीन करने के लिए फ्रंट वाली साइड को मैं आगे वाली साइड को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, पीछे वाली साइड को येलो से कर देता हूं। ताकि विजिबिलिटी में रहे कौन आगे है कौन पीछे है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, सॉरी डायगनली ऑपोजिट एंड्स, एक ये पॉइंट, बॉडी डायगनल ये हो गया, ये पॉइंट, इन दोनों के अक्रॉस आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। यही क्वेश्चन बोला, ठीक है। ये अब आप क्या करोगे बताओ, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, कुछ नजर आ रहा है? कुछ सीरीज नहीं है, कुछ पैरेलल नहीं है। क्या करें? इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम सिमेट्रिसिटी का हेल्प लेते हैं। सिमेट्रिसिटी का सबसे पहला पॉइंट जिस पे बेस्ड हम आज बात करेंगे, इफ पॉइंट्स which are symmetrically located with respect to initial and final points are points at same potential। ऐसे पॉइंट्स जो सिमेट्रिकली लोकेटेड है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। मतलब नाम दे देता हूं हर एंड का, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां से करंट आ रहा है और जहां जा रहा है वो 1 और 8 पॉइंट्स हैं। अब ऐसे पॉइंट्स जो 1 और 8 से सिमेट्रिकली लोकेटेड है, सिमेट्रिकली लोकेटेड का मतलब जरा आप मुझे एक बार देख के बताइए, पॉइंट नंबर 2 4 एंड 5, पॉइंट नंबर 2 4 एंड 5, ये तीनों पॉइंट्स 1 से बराबर डिस्टेंस पे, 8 से भी बराबर डिस्टेंस पे, फेस डायगनल फेस डायगनल फेस डायगनल, विद रिस्पेक्ट टू 1 तीनों सेम डिस्टेंस पे, एक लेंथ एक लेंथ एक लेंथ। विद रिस्पेक्ट टू 8 सेम डिस्टेंस पे, फेस डायगनल, पीछे वाला फेस डायगनल, जमीन वाला फेस डायगनल, हां कि ना? तो ये 2 4 एंड 5 ये क्या हो गए? सिमेट्रिकली लोकेटेड। क्या बोलूंगा मैं? 2 4 एंड 5 are symmetrically located with respect to 1 and 8। मतलब that is all 3 points, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। all 3 points are at same distance from 1 and same distance from 8। So 1 से भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है, 8 से भी सिमेट्रिकल लोकेटेड है, 1 से भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है और 8 से भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 8। ठीक है, इसी तरह से मतलब ये 2 4 एंड 5 ये तीनों सेम पॉइंट्स होंगे। मैंने क्या बोला? आर पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल। सो 2 पॉइंट 4 पॉइंट और कौन सा तीसरा कौन सा था? 5, ये तीनों के तीनों बराबर पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 7 6
एंड 3। 8 से तीनों फेस एक लेंथ दूर है और 1 से तीनों फेस डायगोनल दूर है, तो ये भी क्या हो गए, सिमेट्रिकली लोकेटेड। सो 3, 6 एंड 7 आर ऑल्सो सिमेट्रिकली लोकेटेड। मतलब ये पूरा क्वेश्चन अब बदल देते हैं हम। ये था स्टार्टिंग पॉइंट 1, ये है एंडिंग पॉइंट 8। बीच में बना लो 2, 4 और 7, बीच में बना लो 3, 6 और 7, 2, 4 और 8, 2, 4 एंड 5, 2, 4, 5 और 3, 6, 7, यही हुए। अब रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, जरा ध्यान से देखिएगा। हर ब्रांच बराबर रेजिस्टेंस का है। 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 1 और 2 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 2 और 3 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 2 और 3 के बीच का एक रेजिस्टेंस, जिस पे बनाता जा रहा हूं टिक मारता जाऊंगा। 3 और 4 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 3 और 4 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 1 और 4 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 1 और 4 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 1 और 5 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 1 और 5 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 5 और 6 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 5 और 6 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 2 और 6 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 2 और 6 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 6 और 8 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 6 और 8 के बीच का एक रेजिस्टेंस, 5 और 7 का एक रेजिस्टेंस, 5 और 7 का एक रेजिस्टेंस, 7 और 8 का एक रेजिस्टेंस, 7 और 8 का एक रेजिस्टेंस, 4 और 7 का एक रेजिस्टेंस, 4 और 7 का एक रेजिस्टेंस, 3 और 8 का एक रेजिस्टेंस, 3 और 8 का एक रेजिस्टेंस। खत्म, 12 हो गए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या हुआ ये, अब ध्यान दीजिए। आर पैरेलल में R/3, आर पैरेलल में 6, R/6, R/3, तीनों किस में, सीरीज में। R इफेक्टिव कितना हुआ, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, 6 LCM 5 R/6 आंसर। समझ में आया, आसान लगा, इंटरेस्टिंग लगा, ये बताओ। इसका एक और क्वेश्चन देखो इसी बात पे। तुम सपोज आपको बोला होता, सपोज आपको क्वेश्चन में बोला, अभी हमने किस में लिया था, डायगोनली ऑपोजिट। अब हम ले लेते हैं बॉडी, अभी हमने बॉडी डायगोनल लिया, अब हम फेस डायगोनल ले लेते हैं। अब हम फेस डायगोनल ले लेते हैं। अभी हमने बॉडी डायगोनल लिया था, अब हम फेस डायगोनल ले लेते हैं। 2 बिटवीन 2 ऑपोजिट फेस डायगोनल ऑपोजिट कॉर्नर्स। अब हमने लेट्स से एक पॉइंट ये ले लिया 1 और एंडिंग पॉइंट ये ले लिया, इसको नाम दे देते हैं 8 ही रखते हैं, दिक्कत नहीं होगी। 1 और 8 एंडिंग पॉइंट्स, बाकी सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे देते हैं। इन दो के अक्रॉस निकालना है, सिचुएशन सेम है। अब देखते हैं सिमेट्रिकल, पहले पॉइंट्स के नाम देते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये हमारा 8वां। अब जरा ध्यान दो, 1 के रिस्पेक्ट में 2, 4 और 5 सिमेट्रिकल है। क्या ये तीनों 8 के रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है? नहीं, 4 और 5 है, isn't it? देखो 1, 2, 4 और 5, 1 से तीनों एक लेंथ दूर है, 2 बॉडी डायगोनल दूर है, 4 सिंगल लेंथ, 5 सिंगल लेंथ, तो 4 and 5 आर सिमेट्रिकली लोकेटेड। इस केस में 4 and 5 आर सिमेट्रिकली लोकेटेड।
ओके, और कोई? अब आ जाओ दूसरे पे। अब फेस डायगोनल देखो, 1 से फेस डायगोनल दूर कौन कौन है? 3, 6 और 8। 3, 6 और 8। 8 से 3 और 6, ये दोनों भी क्या है? सिमेट्रिकली लोकेटेड है। मतलब दूसरे सिमेट्रिकली लोकेटेड कौन से हो गए? 3 and 6. So 3 and 6 are symmetrically located. ठीक है, अब रीड्रॉ करो। और कोई नहीं है, 2 और 7 नहीं है सिमेट्रिकली लोकेटेड। आ जाओ इधर, 1 और 8 के बीच में इफेक्टिव बनाना है। 1 और 8 के बीच में, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि जगह ज्यादा मिल जाए। चल तू इधर, 1 और 8 के बीच में बनाना है। अब 4 और 5 एक ही है, 4 और 5 का पहले बना लेते हैं। 1 और 4 के बीच में एक, 1 और 5 के बीच में एक, ये 2 हो गए। अच्छा जी, 6 और 3 बना लेते हैं इसके पास, 6 और 3 इसके पास बना लेते हैं। 8 और 6 का कुछ नहीं है, ओके डायरेक्टली नहीं है तो रुक जाओ, इसको बीच में कहीं बनाओ, इसके पास मत बनाओ, 6 और 3 के बीच में। अब कौन बच गया? 2 और 7। 7 यहां कहीं बनाते हैं, रुक जाओ अभी देखते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है लेफ्ट राइट करना पड़े, रट्टे नहीं होते किसी भी चीज के, हो सकता है सर्किट में मेरे को मॉडिफिकेशन करनी पड़े, तो 2 मिनट ठंड रखो, एक एक करके चीज बनाओ। 8 और 7 के बीच में एक, 8 और 7 के बीच में एक, 8 और 4 के बीच में एक, 8 और 4 के बीच में एक, ओ 8 और 4 के बीच में, मतलब ये 6 3 मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, नीचे कहीं बनाना पड़ेगा ताकि तारे ना जुड़े, ताकि तारे आपस में जुड़ ना जाए। और 3 और 4 के बीच में एक, 3 और 4 के बीच में एक, फिर 2 और 3 के बीच में एक, 2 कहां गया? 2 कहां गया? बनाया नहीं अभी। 2 और 3 के बीच में एक, 2 यहां कहीं बना लेते हैं। 2 और 3 के बीच में एक बना लिया, ओके। 1 और 2 के बीच में एक, 1 और 2 के बीच में एक, ठीक है। अब 2 और 6 के बीच में एक, 2 और 6, 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 2 ये रहा, 6 ये रहा, 2 और 6 के बीच में एक, 5 और 8 के बीच में एक, 5 और 8 के बीच में एक, 5 और 8 के बीच में, 7 ऊपर जा रहा है, नीचे ले आते हैं इसको, 7 यहां बना लेते हैं, 8 और 7 वाला हम बना चुके थे। अब 6 और 7 के बीच में एक, 6 और 7 के बीच में एक, 3 और 7 के बीच में एक, 3 और 7 के बीच में एक, खत्म। 12 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक रह गया, एक रह गया, 5 and 6, यस 5 and 6, 5 का ही वो रहा, 6 ये रहा। इंप्रोवाइज देख रहे हो ना, हर स्टेप में आपको करना पड़ेगा, रट्टा थोड़ी ना होता है। अब जो जो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं उसको बना लो। ये रहा 1, ये रहा 4 5, अब सुंदर कर देते हैं अब हमें, क्योंकि एक पैटर्न नजर आ गया है। 6 और 3 ये रहा, 8 ये रहा। अब जरा ध्यान देना, 1 और 4 5 के बीच में R और R, R/2, 1 और 6 के बीच में R/2 और R सीरीज में 3R/2, ये R/2 और ये R सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? 3R/2। अब 5 और 8 के बीच में R/2, इधर R/2 और R सीरीज में 3R/2, बीच में R/2, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ गया। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बीच वाली ब्रांच उड़ गई। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा R/2, R/2, 3R/2, 3R/2, ऊपर हो गया R, नीचे हो गया 3R, R और 3R पैरेलल में, R इफेक्टिव कितना हुआ? 3R/4।
आया मजा? मुश्किल तो नहीं है, ध्यान से साफ साफ बनाओगे गलती नहीं होगी। बस तारों में ऐसे मत कर देना कि एक इधर जा रही है एक बीच में से घुसेड़ रहे हो, दिक्कत होगी। अब देखो 7 ऊपर था, अगर मैं इसको कनेक्ट करता तो बीच में से डालना पड़ता, तो मैंने 7 को नीचे बना लिया ताकि तारों का गुंजल ना बने। आपके बिजली वाले तो कर लेते हैं, आप मत करना ना ऐसा, ठीक है। एक और देखते हैं इस पे बेस्ड, अगर ये डायगोनल ना हो, एडजेसेंट एजेस हो जाएं between two adjacent corners, मतलब सिचुएशन ऐसी है, अब ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 8 एडजेसेंट कॉर्नर्स। अब क्या करें, नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, डजंट मैटर, कोई ऑर्डर वॉर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सिमेट्रिकल कौन से है, 1 से सिमेट्रिकल कौन से है, सेम लेंथ पे 4 और 2, क्या वो 8 से भी सिमेट्रिकल है? यस, फेस डायगोनल है दोनों। सो 2 and 4 ये क्या होगा, सिमेट्रिकली लोकेटेड। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ 8 से, 7 और 6 वन लेंथ, फेस डायगोनल, तो 7 और 6 भी क्या हो गए, सिमेट्रिकली लोकेटेड। 6 and 7 आर सिमेट्रिकली लोकेटेड। बहुत सिंपल है ये। 1 और 8 के पास हैं 6 और 7, 1 के पास हैं 2 और 4, बाकी बीच में बना लेते हैं 3 और 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब बनाओ सर्किट, 1 और 4 के बीच में R, 1 और 2 के बीच में R, 2 और 3 के बीच में R। R लिखता नहीं, एक काम करते हैं नहीं तो गंदा हो जाएगा, और सभी R हैं। 2 और 3 के बीच में बन गया 1 और 2, 1 और 4। अब 3 और 4 के बीच में R, 3 और 5 के बीच में R, 2 और 6 के बीच में R, 5 और 6 के बीच में R, 6 और 8 के बीच में R, 5 और 7 के बीच में R, 1 और 8 के बीच में R, 4 और 7 के बीच में R, 7 और 8 के बीच में R। खत्म। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए पूरे। कितना हुआ ये, R/2, R और R/2 सीरीज में, 1 अपनी जगह पे, 8 अपनी जगह पे, ये R अपनी जगह पे, ये 2 और 4 अपनी जगह पे, R/2, ये अपनी जगह पे R/2, ये अपनी जगह पे R/2। ऊपर कितना हुआ, 2R। 2R और R/2 किस में हो गए, पैरेलल में। सो कितना हुआ, 2R इंटू R/2 माने R² अपॉन 5R/2, 2/5R, 2/5R आएगा। कितना आएगा, 2/5R। 1 और 8, ये R, R/2 कितना निकाला था, 2/5R। ये तीनों सीरीज में, R प्लस 2/5 7/5, 7/5 और R पैरेलल में, 1/R इफेक्टिव इज 1/R प्लस
आर प्लस 2 7/5 आर, 7R एलसीएम ऊपर आ गया 12, आर इफेक्टिव आ गया 7/12 आर। आई बात समझ? अप्रोच समझ में आई? ये बताओ। ये होता है सिमेट्रिक का पहला कंसेप्ट। सिमेट्रिक के और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें मिरर इमेजेस होंगी, तो कई रिडंडेंट हम उनको हटाएंगे, जंक्शंस को, वो सब अगली क्लास में। ये लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? आज का काम क्या है? अपना वो होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके अब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। ऐसा एक भी नहीं है उसमें बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। सो आपको वो अब कंप्लीट करना है। अभी इसमें मेरे को एक क्लास और चाहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।